after big upset in Haryana Assembly polls, the Congress is analysing what really went wrong. Congress High Command has been holding key meetings in Haryana to introspect the party's performance in the Assembly elections. Blame game has now erupted within Haryana Congress. Veteran party leaders have pointed to polarization and growing rift within the party leadership as the reasons. They're demanding a reshuffle now to ensure such a debacle does not happen again. Meanwhile, Congress has formed a fact-finding committee for the post-mortem of Haryana poll performance. Sources tell India Today Rahul Gandhi was critical of the Haryana Congress, reprimanding the Congress's infighting. Now, Rahul has blamed the mindset of the leaders, saying that Congress Neta's personal interest really took over Haryana polls, leading to this defeat. BJP taking a jab at Congress's Haryana debacle, stating that Haryana has rejected Congress for its politics of hatred and no fact-finding committee can change that reality. इंडिया अलायंस जो राष्ट्रीय अलायंस है, इंडिया अलायंस पहले की तरह मजबूत है और मजबूत रहेगा, इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। कश्मीर में हम लोगों ने अलायंस किया एनसी के साथ, पीडीपी से हम लोग नहीं कर पाए किसी कारणवश। इसी तरह हम लोगों ने सीपीएम से किया, आपसे नहीं हो पाए किसी कारणवश। लेकिन महाराष्ट्र में, झारखंड में हमारा पहले से अलायंस है लोकसभा चुनाव के अंदर। तो इंडिया अलायंस कोई कितनी भी साजिशपूर्ण तरीके से आपस में दरार पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन खड़गे साहब, राहुल जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। और विपक्ष की एकता को देखकर भाजपा में कहीं ना कहीं घबराहट महसूस होती है। देखिए, हरियाणा में हमारी जीत निश्चित थी, क्योंकि अब सब जानते हैं कि किसान, जवान, पहलवान सारे इनको खिलाफ चले गए थे। बीजेपी पार्टी बुद्धिमानी से जात पात की जो समीकरण, उसको मद्देनजर चुनाव की गणित इस तरीके की अपनाए थे, जिसके चलते हमारे हार का सामना करने पड़े। तो इसलिए मैं कहते हैं कि जो माइक्रो जो कास्ट सिस्टम है, जैसे कि जाट वर्सेस नॉन जाट, और इसके ऊपर जो उम्मीदवार चुने थे बीजेपी पार्टी, ये बड़े धुरंधर तरीके से उन्होंने चुने थे और सारी चीज हमारे पक्ष रहते हुए भी हमें हार स्वीकार करने पड़ी। क्यों हारे आप, क्या वजह रही? मैंने बताया दो कारण हैं। एक पार्टी की अंदरूनी कलह और दूसरा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कब हुआ? जब कांग्रेस सरकार ना कह के हुड्डा सरकार की नैरेटिव बन गई कि हुड्डा सरकार बनेगी, तो उसको बीजेपी ने भुनाया लोगों में, जो नॉन जाट था उसके अंदर, तो उसका असर हो गया, उससे पोलराइजेशन होके, वरना हमारा इलेक्शन तो बहुत आगे था। तो आप कह रहे हैं हुड्डा सरकार का जो चल गया की बात चल गई, उससे दलित और बाकी समुदाय नाराज हो गए। हाँ, अगर ये कहा जाता भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, हालांकि ये बात नीचे वाले वर्कर ही ज्यादा फैलाते हैं, लेकिन वो नैरेटिव बन गया, हुड्डा सरकार आ रही, चर्चा का विषय बन गया, बीजेपी ने उसको कैच कर लिया। मेरे पास प्रफुल्ल पटेल जी आए, कहने लगे कि साहब आपका जो है यहाँ पर राहुल गांधी जी का रोड शो होगा और 49 किलोमीटर के करीब होगा, आप तैयारी कीजिए। हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि आ रहे हैं। उसके बाद हमने बात वेणुगोपाल जी से करी, कहने लगी अभी तो कोई विचार ही नहीं हुआ। मैंने कहा फिर आपके प्रभारी जी ने आके क्यों कर दिया? उसमें जो कैंपेन कमेटी में जो फोटोज आप लगे हैं, उसमें वैश्य समाज का भी होना चाहिए था, उसमें ब्राह्मण समाज का फेस भी होना चाहिए था, उसमें ओबीसी का भी होना चाहिए था, जो नहीं था। मेरी फोटो की बात नहीं है, मेरी फोटो तो होनी चाहिए थी, क्यों मैं ओबीसी का चेयरमैन हूँ। हरियाणा में तो हो, बाकी जगह हो ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह भी होनी चाहिए। हम खुद लड़ रहे थे, अपने दम पे लड़ रहे थे। हम ही फोन कर रहे थे, जो हमें बुला रहे थे कि आप मेरे क्षेत्र में आइए। पीसीसी की तरफ से किसी की डिमांड नहीं आई कि आपको बुलाया जा रहा है। तो आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, शैलजा जी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है आने के लिए, तो इस तरीके से जब मिसमैनेजमेंट होगी, तो मेरा तो ये मानना है कि पूरा ओवरहॉलिंग होना चाहिए। आपका पीसीसी पूरी ओवरहॉल होनी चाहिए। सीएलपी को जो है नए फेसेस लेके आए। पूरे चुनाव में भाजपाइयों ने बहुत ही शातिर तरीके से जाट, नॉन जाट ये सब चलाया। अब अगर गठबंधन होता, अरविंद केजरीवाल जी वहां पे प्रचार करने के लिए जाते
अखिलेश यादव जी प्रचार करने के लिए जाते, ये जाट नॉन जाट का मुद्दा ही नहीं चल पाता। भाजपा अपने मंसूबे में फेल हो जाती। कम से कम 70 सीटें इंडिया गठबंधन की आती। खड़गे साहब ने, राहुल जी ने बहुत सीरियस लिया है और ये बातें जो आपने गुलबारी की है, जातिगत समीकरण की है और कॉन्फ्रेंस की है, ये साहब हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो अपनी जगह है। ईवीएम की बात आई है, शिकायत वहाँ से आ रही, कैंडिडेट्स की आ रही, लिखित में आ रही है, कल इलेक्शन कमीशन में थी, आज शाम तक और देंगे और शिकायत थी, तो तय में जाना जरूरी है। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। जब इनको सूट करता है तो एग्जिट पोल ठीक है, जब नहीं सूट करता तो एग्जिट पोल गलत है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, तब तो इन्होंने हल्ला नहीं किया। असल में क्या है कि इनको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जाना है। अब ये कैसे जाकर किस मुंह से चुनाव में जाएंगे, क्या करके हरियाणा हार गए। अब वो झेम उठाने के लिए आप कभी एग्जिट पोल पर कभी दोष लगाएं, कभी आप ईवीएम पे दोष लगाएं, कभी आप किसी सरकारी तंत्र पर दोष लगाएं, उसका लाभ होने वाला नहीं।